हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में जितने दिन बाकी हैं वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग सैजिटेरियस। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं, तो ऑरा हीलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड वी डू द प्रेडिक्शन थ्रू द चक्रा का, आपके 7 चक्रास का प्रेजेंट स्टेटस चेक करने के बाद में, और उसमें अगर हमको दिखता है कि कोई ब्लैक एनर्जी है, डार्क एंटिटीज़ है, ब्लैक मैजिक है, देन यू गेट द रेमेडीज ऑल्सो फ्री इन दैट सेम पैकेज। ओके, सो आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे दिख जाएंगे। सो मुझे सैजिटेरियस आपकी एनर्जी इट लाइक बैलेंसिंग आउट फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ, वो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ सैड वाली चीज़ें हो सकती हैं जो आप अभी उसको टर्न आउट करना चाहते हो, आप उसको बदलना चाहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यू मे फील लाइक इमोशनल लॉस। ये आपके फैमिली से, खुशी से, रिश्तों, रोमांटिक रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप, या आपके यू बीइंग काइंड ऑफ कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको करना चाहिए था या प्रोवाइड कर पाते थे, या फिर कोई एक दूसरे पर्सन की भी बात होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट कैन बी अ डिफरेंट पर्सन जो आपको, मेल फीमेल डजेंट मैटर। हाँ, यहाँ पे ये फीमेल इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ काइंड, जनरस। अगर उन्होंने अपना रोल ठीक से नहीं प्ले किया है तो उसका भी आपको दुख हो सकता है। वी विल कम टू दैट, वी आर कमिंग टू दैट, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा केमिस्ट्री कम है, उस केमिस्ट्री को जगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए कप्स के कार्ड्स हैं, पेंटिकल्स के कार्ड है, मतलब ड्यूटीज़, इमोशंस सब ठीक है, बट यहाँ पे फायर एनर्जी नहीं है। जो स्पार्क होना चाहिए, जो इंटीमेसी होना चाहिए, जो अट्रैक्शन, मतलब झगड़ा होने के बाद में भी जिस वजह से लोग दोबारा एक साथ आते हैं, दैट केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, वो उसकी थोड़ी सी कमी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अगर हम, जैसे होता है ना कि अगर हम रूल्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो स्पार्क धीरे धीरे ना ऐसा लगने रहता है कि हम इसी के लिए शायद से हैं, मतलब द लव वी लॉस्ट इट। ओके, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे फायर एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ इट्स इन बिटवीन टू पीपल है तो उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, उस चीज़ को इग्नाइट करने की ज़रूरत है। उसी वजह से लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं, उसी वजह से दोबारा प्यार एक रिवाइव करता है। और अगर प्यार नहीं है तो आप रिलेशनशिप ज़ोर ज़बरदस्ती निभा के क्या कर लोगे, एंड ड्यूटीज़ निभा के क्या कर लोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी इन अ कनेक्शन। येस, देयर हैज़ टू नीड्स टू बी सम एल्केमाइजेशन। ये जो लॉस है, या आप फील कर रहे हैं, कोई रिश्ते में कोई और भी पर्सन फील कर रहे हैं इस इमोशनल लॉस को, दोनों के बीच में कुछ ऐसा चीज़ होना जिसमें इस फीलिंग ऑफ कुछ खो गया है, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट फील करना, बट देयर इज़ स्टिल पॉसिबिलिटी कि ये रिवाइव हो सके विद द 2 ऑफ कप्स। बट ये फ्यूचर को कोई फोकस नहीं कर रहा है, आप या आपके पर्सन, बोथ ऑफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रिवाइविंग ऑन दिस कनेक्ट। बट आप चाहते हैं बट एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आप यू वांट दिस 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे हैप्पी फैमिली, यहाँ पे एक देखिए मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फैमिली हैप्पीनेस चाहते हैं किसी के साथ, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं इनके साथ, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा अनबन बना हुआ है, इसको आप रिवाइव दोबारा ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते तो हैं इमोशनल हैप्पीनेस, बट करें कैसे। एनवायरनमेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एनवायरनमेंट विल टेल यू टू बी कि अभी थोड़ा सा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, एक साथ आप रह रहे हैं, कमिटेड है मैरिड में, तो वहाँ पे थोड़े से ना ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे का ख्याल रखना, खुशी के क्या रीजंस है उसका थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा काइंड, जनरस अगर आप होंगे। यहाँ पे देखिए कितना ग्रीनरी है इस लेडी के आसपास, इस क्वीन के आसपास। क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है वो दे भी रही है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो दया है, चाहे जो भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ सो मच ऑफ ग्रीनरी अराउंड हर। सोसाइटी को, अपने लव्ड वंस को, अपने घर वालों को, अपने लव पार्टनर को, अपने बच्चों को, ये सारा चीज़ देना। वॉट एवर यू हैव द क्वालिटी, गिव इट बैक टू देम, रोटेट करना। सो ईदर समवन इज़ देयर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू, ईदर इट इज़ टेलिंग कि आप ऐसा करो तो जाके ये रिलेशनशिप बिल्डअप हो। एंड फाइनेंशियल ऑल्सो डेफिनेटली, प्रिंसिपल्स वाइज, सिद्धांत वाइज, ट्रांसपेरेंसी, ग्राउंडेड, इस रिश्ते के लिए क्या लॉन्ग टर्म में सही है, रादर देन कि झगड़े में आके उतारू के कुछ अब्रप्ट बोल देना या डिसीजन लेना, नॉट दैट।
वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करने वाली है। और एक पर्सन है जो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, इट लुक्स लाइक कि कोई तो है जो काफ़ी स्टेबल है अपने माइंड में, एंड स्टिल जो भी अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है फिर भी दिस पर्सन वांट्स टू प्ले देयर ओन रोल, वो उससे चुकना नहीं चाहते और नहीं चुक रहे हैं। आपके एनर्जी में है टेम्परेंस, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, एंड एल्केमाइजेशन की ज़रूरत है, मतलब दो रास्तों को एक मिलाने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत है, किसी को अपने जगह छोड़ना पड़ेगा, सामने वाले को अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। ये कोई रिश्ता है, ये कोई काम का जगह है जहाँ पे पैसे आपका ये जॉब पैसे कमाने का जगह हो सकता है, प्रोफेशनल ग्राउंड हो सकता है। वहाँ पे अगर आप किसी वजह से दुखी हुई हैं, आपके काम के बारे में किसी ने ख़राब कर दिया, बोल दिया है या करार कर दिया है, इफ़ यू हैव लॉस्ट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप सीक आउट कर रहे थे कि मेरा प्रमोशन हो या मुझे अब्रॉड जाना पड़े या मुझे ये जॉब मिलना चाहिए, उससे आपके घर में खुशी आएंगी, अगर ये आप ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, इफ़ दिस 5 ऑफ कप्स कैन बी रिलेटेड टू योर करियर एज वेल, क्योंकि बहुत लोग अपने करियर से काफ़ी दिल से जुड़े हुए होते हैं, करेक्ट, जो आपकी जिस चीज़ ने आपके फाइनेंसेस को भी इम्पैक्ट कर दिया, अगर आपका वहाँ पे उस हिसाब से अगर आपको जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला है, तो फ़िलहाल तो चाहिए एडजस्टमेंट किया। जो आप चाह रहे थे वो सेम टू सेम वैसा नहीं होने वाला है, सो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन, चेंज ऑन योर क्वालिटीज़ करना पड़ेगा, एंड सामने वाले को भी करना पड़ेगा। एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, एल्केमाइजेशन। दो लोग या दो सिस्टम एक साथ मिलके अपने अपनी क्वालिटीज़ कुछ मिला के और कुछ छोड़ के जो चीज़ बनाते हैं, इट इज़ लाइक दैट। इमोशनल बैलेंस करने की, दो लोग अगर है तो दोनों के इमोशंस को बैलेंस है ना, एक अगर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, दूसरा अगर बहुत मॉडरेट है, तो दोनों को थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाके आगे इस रिश्ते को कैसे चलाना है वो देखने की ज़रूरत है। अगर इफ़ इट्स करियर है तो फिर करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने टैलेंट को, इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को, आई वुड से अपने डिज़ायर्स एंड इच्छाओं को थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म दे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यूएस में जाना है बाहर काम करने के लिए, और आपको सडनली कंपनी ने बोला कि आप यूके जाओ, तो उसमें थोड़ा सा आप जा सकते हैं यूके। सो थोड़ा सा अपने डिज़ायर्स, प्लान्स में चेंज करना फॉर द लॉन्ग टर्म बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, लंबा सोच के, हाँ, टेम्पररी नहीं। टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप, दिस आर ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स, एंड 10 ऑफ कप्स इज़ हैप्पीनेस दैट यू वांट। आप खुशी चाहते हैं अपने लाइफ में, ज़रिया कुछ भी हो, ये रिश्ते हो, काम हो, ज़रिया कुछ भी हो, आप चाहते हैं खुशी, लॉन्ग टर्म खुशी अपने लाइफ में। यू वांट दिस 3 ऑफ कप्स, आप अपने दोस्तों के साथ, लव पार्टनर के साथ, दोबारा ये सोल ग्रुप मेंबर्स के साथ, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं या आपके घर के लोग हो सकते हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं, आप इनके साथ एक इमोशनल यूनियन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वांट टू एन्जॉय, यू वांट टू लाइट हार्टेड थोड़ा सा होना चाहते हैं। बाय जुलाई एंड ऑगस्ट आई सी दैट यू वुड लाइक टू बी लाइट हार्टेड, क्वाइट लाइट हार्टेड। ये आपके दोस्तों से मिलना हो सकता है, उनके साथ अपना दिल हल्का करना हो सकता है, and post that it looks like that you will be taking control back of your life. Emperor, you are becoming the emperor. एक थोड़ा सा कुछ दुखी हो रहा with this 5 of cups. It's a temporary card again. 5 of cups में ज़्यादा वो लंबा नहीं चलने वाला, it's a temporary card. एंड टेम्प्रेरी थोड़ा सा ऐसा सैड फील करना, अगेन यू आर रीगेनिंग, सो यू अगेन फिर आप थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस में जा रहे हो, प्लेफुल एटीट्यूड में जा रहे हो अपने लाइफ में, दिल हल्का कर रहे हो, देन अगेन यू आर टेकिंग बैक कंट्रोल। एम्परर, यू आर टेकिंग बैक कंट्रोल, यू आर अगेन इन योर पावर बाय जुलाई एंड अगस्त सितंबर। आप फिर से अपने फुल पावर में हो, जो आपके लिए लाइफ के लिए सही रहेगा वो आप करोगे उस टाइम पे। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ तो जस्टिस आपके साथ हुआ है, कुछ कामिक साइकिल आपने प्ले किया है या फिर आपके साथ प्ले हुआ है, कुड बी रिलेटेड टू मनी, कुड बी रिलेटेड टू फैमिली या रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, इट वाज लाइक गेटिंग प्लेड ऑफ एंड दैट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अगर कुछ अच्छा था आपके इस लाइफ में वो हो रहा है, 10 ऑफ कप्स है, वो भी अच्छा हो रहा है। अगर कुछ बुरा था तो वो साइकिल भी कंप्लीट हुआ है। एंड कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई है, इफ़ यू रिमेंबर, ये जो जस्टिस है ना, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है सैजिटेरियस, ये एक ऐसा फेज़ है जो आपके प्रेजेंट के लिए ज़िम्मेदार है, जहाँ पे एक्चुअली हो सकता है कि कोई लीगल बैटल आप विन किए हो, लीगल आप कुछ केसेस से गए हो, उसका भी बात हो सकता है। बट आई सी दैट एक ऐसा चीज़ जो आपके लाइफ में जो चीज़ें अनफोल्ड होती गई वो होती गई आपकी, उसमें लाइफ कुछ चीज़ें आपके मुताबिक हुई, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हुई। जो मुताबिक नहीं हुई वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस कर्मा।
जो आपके प्रेजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंट में जो ये 10 ऑफ कप्स या जो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है या थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, मिडिल पाथ वर्कआउट करना पड़ रहा है कि कोई अगर साउथ घूमना चाहता है, साउथ ऑफ इंडिया, कोई नॉर्थ ऑफ इंडिया घूमना चाहते हैं, आपको बीच वाला नेगोशिएट करके बीच वाला जगह चुनना है। सो ये सारा जो है ना, ये कामिक साइकिल किसी पर्सन के साथ में डिनोट कर रहा है, किसी पर्सन के साथ, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप, फैमिली या फिर फाइनेंसेस के साथ में। सो यू हैव टू, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो विद इट। कुछ चीज़ें आपके हाथ में, कुछ चीज़ें नहीं है, बट अगेन यू आर गेनिंग पावर बाई August. Okay, so that's a good news. So that's what I have for you right now, Sagittarius, and divine guidance will be helping you for this month. एंड जैसे कि मिराकिल होना, ये जो एम्परर है ये एक्चुअली मिराकिल है, 10 ऑफ कप्स भी एक्चुअली मिराकिल है, प्लस ये दुखी से आप बाहर निकल के दोबारा अपने पावर में आना, दैट्स काइंड ऑफ अ मिराकिल। बट उसके लिए थोड़ा सा क्लीन रहना, क्लियर रहना अपने ऑरा में, थॉट प्रोसेस में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन करते तो बहुत आसान हो जाता है कि अनवांटेड जो बैगेज है ना उसको क्लियर आउट करना, एंड देन यू आर अलाइंड विद द डिवाइन्स एंड यू गेट द बेनिफिट्स जो आपके लिए ऑलरेडी कामिकली लिखा हुआ है, द गुड थिंग्स। एंड दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह आने में। रिस्क तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिल को दोबारा चांस देना, अपने दिल को चांस देना। कुछ चीज़ें ईगो या कुछ ज़िद के वजह से, ऐसा नहीं कि 10 रुपये मिल रहा है तो आपके पसंद का नहीं तो आप 10 रुपये पूरा ही खो दो। अगर सामने वाले से 7-8 रुपीज़ आ रहा है तो उसमें भी हाँ बोलना चाहिए। सो गोइंग, ऐसा जो है ना कि आप चाहते थे कि एकदम बड़ा बोल्ड स्टेप हो, उसको नहीं हो कि अगर छोटा स्टेप हो रहा है, छोटा स्टेप इज़ ऑल्सो ग्रोथ, करेक्ट। सो टेक दैट रिस्क, एंड क्योंकि वो रिस्क लेंगे तो आपका लाइफ आगे बढ़ तो रहा ही है, एंड इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.